मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन के विषय में। हिंदी साहित्य काल विभाजन के विषय में हमने जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कि इन्होंने जो काल है उसका क्या नामकरण किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको 4 कालखंडों में विद्वानों ने विभक्त किया है, जिसका नाम उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल रखा है। और इन्हीं चारों कालखंड का अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार नामकरण किए हुए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो उसे वीर गाथा काल कहा है, जिसका समय सीमा इन्होंने 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक को माना है। और अगर ईस्वी सन में बात करें तो 993 से 1318 ईस्वी इन्होंने माना है। अगर हमें विक्रमी संवत से सन निकालना हो, ईस्वी सन को निकालना हो तो 57 वर्ष कम कर देते हैं। 57 वर्ष कम करने पर हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। जब भी हम शुक्ल जी की बात करेंगे समय की, तो वो विक्रमी संवत में ही करेंगे, क्योंकि शुक्ल जी ने ईस्वी सन का प्रयोग नहीं किए हैं अपने ग्रंथ में समय के लिए। उन्होंने जितना भी समय बताया वो विक्रमी संवत में बताया है। तो दूसरे कालखंड जो पूर्व मध्यकाल है उसे शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है, जिसका समय 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक को माना है। और ईस्वी सन में अगर बात करें तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक के समय को पूर्व मध्यकाल शुक्ल जी ने माना है। और तीसरे कालखंड को जिसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं, शुक्ल जी ने उसे रीतिकाल के नाम से संबोधित किया है, जिसका समय 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक को माना है। इसे अगर हम ईस्वी सन में बात करें तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के समय को रीतिकाल का समय माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और चौथे कालखंड को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया है, जिसका समय 1900 से आगे को माना है। 1900 विक्रमी संवत से आगे को माना है। अगर इसे ईस्वी सन में बात करें तो 1843 ईस्वी से आगे के समय को आधुनिक काल शुक्ल जी ने माना है। प्रश्न बनता है कि वीर गाथा काल, किसने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? तो शुक्ल जी ने कहा है। और वीर गाथा काल का समय क्या है? तो 1050 से 1375। और भक्ति काल का समय क्या है? 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत। और रीति काल का समय क्या है? 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत। और शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो गद्य काल नाम दिया है। अब आगे बढ़ते हुए हम गद्य काल के बारे में जानेंगे। शुक्ल जी ने गद्य काल को 2 खंडों में विभाजित किया है। एक खंड का नाम, पहले खंड का नाम गद्य खंड और दूसरे खंड का नाम काव्य खंड रखा। गद्य खंड में शुक्ल जी ने उस समय के कवियों और लेखकों के द्वारा जो गद्य रचनाएं प्रकाशित हुई थी और वो कवियों और लेखकों ने लिखा था, जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र या अन्य विधाएं, जो भी अन्य विधाएं थी, जैसे जीवनी हुआ और निबंध हुआ, नाटक हुआ, इन सबको शुक्ल जी ने गद्य खंडों में एकत्रित किया हुआ था, तो इसे गद्य खंड लिखे। और दूसरे खंड का नाम उन्होंने काव्य खंड रखा। और काव्य खंड को 2 धाराओं में विभक्त कर दिए, एक पुरानी काव्य धारा और एक नई काव्य धारा। जो पुरानी काव्य धारा थी उसमें ऐसी रचनाओं को सम्मिलित किए जो आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल के परंपराओं पर लिखी हुई थी, जैसे वीर श्रृंगार या रस्में से भरी हुई या ब्रज भाषा में लिखी हुई रचनाएं जो थी वो पुरानी काव्य धारा के अंतर्गत रखी। कौन? शुक्ल जी ने। और नई काव्य धारा जो थी उसका 3 भाग किए, प्रथम उत्थान,
द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान के अंतर्गत शुक्ल जी ने भारतीय युग की चर्चा की और द्वितीय उत्थान के अंतर्गत द्विवेदी युग की और तृतीय उत्थान के अंतर्गत जो छायावाद और अन्य परिवर्ती युग थे उनकी चर्चाएं किए हैं। तो और इस प्रथम उत्थान का जो समय सीमा है वो 1925 से लेकर 1950 विक्रमी संवत तक को माना है और द्वितीय उत्थान का जो समय सीमा है वो 1950 से लेकर 1975 तक के समय सीमा को माना है और तृतीय उत्थान का जो समय है वो 1975 से आगे के विक्रमी संवत से 1975 विक्रमी संवत से आगे के समय को उन्होंने तृतीय उत्थान माना है। एक चीज़ और हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि आधुनिक काल के जो समय है वो 1900 से आगे का समय को शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। लेकिन जब हम यहाँ गद्य काल का वर्गीकरण करते हुए यहाँ पर आते हैं प्रथम उत्थान में, तब देखते हैं जो प्रथम उत्थान की चर्चा की है वो 1925 से लेकर 1950 की बात की है। 1925 विक्रम संवत से लेकर 1950 विक्रम संवत की बात की है। बीच में 1900 से 1925 तक के समय का कोई चर्चा नहीं किया है। तो शुक्ल जी ने 1900 से 1925 तक का जो समय है इसे शून्य काल के नाम से संबोधित किया, शून्य काल कहा। शून्य काल का मतलब होता है कि इस समय कोई विशेष रचनाएं शुक्ल जी को नहीं प्राप्त हुई, इसलिए इस 25 वर्षों का समय शुक्ल जी ने अपने काल में, अपने पुस्तक में, अपने ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किए, इसे शून्य काल के नाम से संबोधित कर दिया। मित्रों, अब ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं जस्ट तुरंत दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें इसकी थोड़ी व्याख्या किया गया है और आप लोग इसको देखने के बाद तुरंत आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।